क्या करना चाहिए चुप चली चुप सीमा हम पंचायत आई एक बार हेल्प करनी है खर्चा नहीं देता है, रोज मारता पीटता है। देखो ये किसने की ये किसने मारा आपको? घर वाले अभी भी 5-6 दिन हुए थे यहाँ पर, 2 मारे 2 मुक्के थे, उसकी भी दर्द हो रही है। इनका एक छोटा बेटा है, ये बच्ची है, स्थिति है खराब। आपको ही पीटते हैं पापा, मारते हैं आपको भी? ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले तो मैं आप सभी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, फॉलोवर्स हैं और हमारी जितनी भी पोस्टें होती हैं आप उनको शेयर करते हैं, कमेंट में अपनी ब्लेसिंग देते हैं और हमारे जो प्रयास हैं नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के, जो गरीब बेसहारा लोग हैं, जो दबा हुआ तबका है, उनकी आवाज़ को उठाने का, उनकी समस्याओं का समाधान करने का, तो आपने हमें आशीर्वाद दिया और हमारे इस प्रयास को आपने बढ़ावा दिया। उसके लिए मैं आप सभी को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं। तो दोस्तों आज की कड़ी में आज का जो हमारा ब्लॉग है, मैं यहाँ पर ये शूट कर रहा हूँ, रास्ते में ही घर से तो निकल आया हूँ। तो आज हमारी ज़रूरत पड़ी है नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की शाहपुर रैत में। वहाँ की जो प्रधान हैं उन्होंने हमारे से संपर्क साधा। उन्होंने बताया कि हमारे गांव में भी 1-2 ऐसे परिवार हैं जहां पर बड़ी दुर्दशा है उनकी। मतलब जब मैंने पूछा कि पंचायत क्या कर रही है उनके लिए, तो उन्होंने कहा कि जी पंचायत के हाथ में जितनी पावर है उतना तो हमने कर दिया, लेकिन फिर भी उनकी जो स्थिति है बड़ी दयनीय है। एक बार आप आकर विजिट करें। दोस्तों जहां तक मैंने उनसे फ़ोन पर बात की तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय लगी। तो आज मैं स्पेशली रैत जा रहा हूँ, अपने नगरोटा से रैत के लिए निकल पड़ा हूँ। अभी मैं ठारू पहुँचा हूँ, तो सोचा थोड़ी सी मैं आपसे बातचीत कर लूँ और आपको बता दूँ कि आज कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों आप अपनी ऐसी ब्लेसिंग बनाए रखें। शाहपुर में जाके देखते हैं, अगर उनकी समस्या जो है वो जेन्युइन हुई तो आप जो कुछ बन पाए तो उनकी सहायता करना। अगर आप पैसे में सहायता करने में सक्षम ना हो तो हमारी इस पोस्ट को शेयर कर देना। पता नहीं किस दानी सज्जन तक आपकी शेयर की गई ये पोस्ट पहुंच जाएगी और वो समस्या का समाधान कर देंगे कुछ दान पुण्य करके। तो दोस्तों उसका पुण्य भी आपको मिलेगा, तो हमारी इस पोस्ट को शेयर कर देना। लेकिन पहले हम केस को देख लेते हैं रैत में जाकर कि क्या सच में उनको जरूरत है या नहीं है, क्योंकि अभी तक फोन पे सुनी सुनाई बात है। आपको पता है कि मैं आपका 1 रुपया भी वेस्ट नहीं होने देता, खुद वेरीफाई करता हूँ, आपको रूबरू करवाता हूँ। जब केस जो है जेन्युइन होता है तभी मैं उसको डालता हूँ। तो पहले उसको वेरीफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर आपसे जो बन पाए, जो उस परिवार के लिए आप करना चाहते हैं वो कर दें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब कांगड़ा जिले के ब्लॉक रैत में, वहां पर जाकर देखते हैं कि क्या कैसी समस्या है। तो दोस्तों अब हमारे नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के परिवार के सदस्य अरुण जी हमारे साथ आ चुके हैं, साथ में जा रहे हैं रैत में। तो अरुण जी ने रात को ही मुझे बोल दिया था कि भाई अगर आप रैत में जा रहे हैं, क्योंकि ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूं कि नेक्स्ट डे मैं कहां जा रहा हूं, तो अरुण भाई ने बोला कि मुझे भी साथ ले चलना। अरुण भाई भी हमारे साथ यही ऐसे वीडियो देखकर, जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही वीडियो देखते थे, और पहले इन्होंने अपना नंबर दिया मुझे अपना, उसके बाद ये NHH मतलब नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स परिवार के सदस्य बने। और आज लगातार हर केस में इनकी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से डोनेशन भी रहती है, सहयोग भी रहता है, और भी बाकी जितने भी लोग हैं उनको प्रेरित कर रहे हैं कि नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के साथ जो जुड़ें। अंकल जी हरनेरा पंचायत हरनेरा बिल्कुल प्लेन एरिया है। हरनेरा पंचायत कितना होगा तुम्हारे आईडी ने थे हरनेरा? 5-6 किलोमीटर होगा।
हरनेर है वो या 50। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। कष्ट दिया सर जी मैं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं। ठीक है चलो हाँ जी, बैठो, अंदर बैठते हैं ना। बस बैठना ही। आप नहीं, आपसे हो रही थी ना मेरी बात? हाँ जी मैं हूँ प्रधान। अच्छा अच्छा। नमस्कार दोस्तों, तो ये है हरनेरा पंचायत की जो प्रधान है, इन्होंने हमें यहाँ पे स्पेशली बुलाया हुआ है। और ये रैत ब्लॉक में आता है। हाँ जी अच्छा अच्छा, रैत में आता ब्लॉक है। रैत ग्राम ब्लॉक, पंचायत हरियाणा। ग्राम पंचायत हरनेरा है। ये महिला मंडल की लेडीज महिला मंडल हाँ हाँ सभी हैं खड़ी हैं। ठीक ठीक। नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए ठीक है, फिर कहाँ चलें? आप बताएं। बैठो चाय मंगवाती हूँ। नहीं, चाय दोबारा पहले तो हमने केस करना जो भी है ना। कोई चक्कर नहीं। ये बड़ा हाँ जी ये बड़ा ये जो कुत्ता खड़ा है, ये वाला है? हाँ ये वाला हाँ जी अच्छा, ये मकान है। हाँ जी ये किचन इसका यहाँ रहती है किचन। तो दोस्तों, यहाँ पर हरनेरा के जो प्रधान हैं वो हमारे साथ हैं। तो यही लेके आए हैं। ये हैं जो जिनको कुछ दिक्कत परेशानी, तो अंदर चल के ही देखते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें, थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप ना करें। एक एक पॉइंट से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। गुड्डी को तो बै आ जाओ, आ जाओ। गुड्डी को तो बै वो देखने वो पाए कुत्ता है। आंटी नमस्ते। नमस्ते बच्चा। तो हाँ साड़ी है कल चमड़ी नहीं हो ले लेने फिर में तू ऐसे चल वो पहले ना किस तरह पेशेंट किस तरह है? यहाँ अंदर है कमरे में। बाहर नहीं आ सकती है वो। यहाँ है। ये सर्दी उसका है, ये खाना दाना नहीं बनाती है। तो यहाँ पर इनके घर में पहुँच चुके हैं। तो ये सारे रिलेटिव हैं, मतलब एक ही परिवार है आपका? हाँ जी नहीं सर जी ये तो गांव वाले हैं। अच्छा, ये गांव की है। आप हेल्प करने आए हैं? हाँ हेल्प करने आए हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अभी हमें भी यही पता लगा कि अभी ये जो जितना भी गोबर वगैरह यहाँ पे उनके कर रहे घर में हैं, हेल्प करने के लिए। मतलब जो लेडीज़ हैं उनको बताया जा रहा है कि उनको कुछ बीमारी है, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे गांव वाले हेल्प कर रहे हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि जहाँ पर गांव इकट्ठा हो जाता है, और जहाँ गांव इकट्ठा हो जाता है तो आधी समस्या तो वैसे ही दूर हो जाती है। ये बात बड़ी अच्छी लगी मेरे को, जहाँ गांव इकट्ठा है, छोटे मोटे सुख दुख में छोटी हेल्प। गांव के हैं। मैं तभी देखूँ, मैं सोचा कि बस बाकी सब गांव अच्छा, मैं सोचा कि परिवार होगा सारे लेडीज। मतलब परिवार, ये गांव तो परिवार ही होता ना, लेकिन मैंने बोला कि वही होते ना जैसे चाचे ताए में वैसे। अच्छा, हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारी बूढ़े हो गए इनसे ये काम सास है। हाँ है। ये सास है। अच्छा, ये सास हैं और इनकी जो बहू हैं वो बीमार हैं। तो चलिए उनके साथ थोड़ा सा रूबरू कर लें, कहाँ हैं। तो ये है हमारी हरनेरा पंचायत है। मेरे पंचायत के चलान ग्राम का नाम है। बहन जी चलान कुछ बहन जी चल लाइट वगैरह है। हाँ। नहीं नहीं, कुर्सी है, कुछ नहीं। कुछ है वो लाड़िए वो लाड़ी हेलो क्या बच्चा जो कुछ तो क्या दिखे बड़ा बुरा राजू को तो है लाड़ी बहन जी अभी कहां है क्या दिखे ऐसा बहन जी कोई चक्कर नहीं है। नहीं क्या है ये बेटा है इसका छोटा सा। अच्छा, ये है। क्या करना ये लाड़ी है। एक्चुअली दोस्तों, उनके सामने तो मैं आपको नहीं बता सकता था। इनको एक्चुअली कैंसर है और लास्ट स्टेज बताई है, जैसे कि हमें बताया था कि कैंसर की लास्ट स्टेज है। उनके सामने तो नहीं आपको बता सकता था इस बीमारी के बारे में। तो दिक्कत ये है कि इनके घर में दवाइयाँ वगैरह तो आपको पता है सरकारी जितनी भी सहारा योजनाएं वगैरह उसमें हो जाती हैं। बाकी अब समझते हैं कि इनको ज़रूरत क्या है, हम क्या इनके लिए हेल्प कर सकते हैं। वो बाकी गांव वाले तो चले कुछ ना कुछ सहायता कर रहे हैं, ठीक है, घर परिवार को करने के लिए। बाकी देखिए ये दरवाजे वगैरह इनके, यहाँ से आप स्थिति का मतलब हमारा काम होता है आपको जायज़ा देना, स्थिति से रूबरू करवाना। बाकी क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है वो मुझे भी अभी तक पता नहीं है। इनसे ही बात करते हैं तो पता कर। अच्छा बोला थे।
अच्छा 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 क्या पूछना है, दिक्कत है तो हम अच्छा अच्छा बेटी यहाँ आओ बेटो, बेटो बात सुनो। एक बेटा है और एक बेटी है। ये वाह जी वाह, भगवान ना तो कुछ मैं वाह वाह ये बच्चे, आजा बेटा तू आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ खड़ी जाओ। ये दो बच्चे ये जो हमारी जो बहन है बीमार है तो इनके बच्चे हैं, ये एक बेटी है एक बेटा है। नमस्कार जी, तो हरनेरा पंचायत में जो ब्लॉक रैत में पड़ता है, तो यहाँ पर आए हैं हम। घर से 50 किलोमीटर दूर है, नगरोटा बगुआ से 50 से ऊपर ही है। तो यहाँ के जो प्रधान जी जो मैंने आपको रूबरू करवाया, थोड़ा आगे आ जाए ना तो थोड़ी वॉइस क्लियर हो जाएगी। आप थोड़ी सी चेयर आगे करें। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ इस केस के बारे में जब फोनिकली तो सारी बातें हो रही थी, और फ़ोन पे सुन के तो आपको पता ही है कुछ चीज़ें कुछ होती हैं और सामने कुछ और होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक एक स्थिति दिखा दी। पेशेंट है, ये इनकी सास हैं, माता जी इनकी सास हैं, साथ में आपको देवरानी है। आप सागे हैं कि गांव के हैं? गांव के या घर के हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेन चीज़ क्या है, इनको क्या बीमारी क्या है ये बताओ। सब बीमार थे, उनको ये है कि मतलब ये को फोड़ा हुआ था इनको यहाँ पे ना। अच्छा अच्छा। तो बोल रहे थे कि मतलब उनका पेट अंडा के साथ ट्रीटमेंट चलाया था इन्होंने। अच्छा। बोलते 3 महीने लगातार गए, पता नहीं अभी इनको पता होना। वो तो फिर दवाई वगैरह वो वहीं से ले रहे हैं। अब पक गया ना। डॉक्टर ने बताया कि बीमारी क्या बताई? तो कौन सी स्टेज कौन सी रही है, कितना बढ़ गया है, अभी इलाज चल रहा है कितना है? क्योंकि थोड़ा अभी सारे देखने वाले हैं तो थोड़ा हमें बेसिक तो इनको दिखाने के लिए, क्योंकि इतनी दूर से आए हैं तो कुछ तो पता लगे कि हमें बुलाया क्यों है, क्या हमने करना है। अगर हम घर से उठ के आए हैं तो किस लिए बुलाया, हमें थोड़ा हमें पता लगे ना इस केस के बारे में। नमस्कार जी, मैं प्रधान ग्राम पंचायत हरनेरा से रचना देवी बोल रही हूँ। मेरी पंचायत गांव चलान में गुड्डी देवी वाइफ ऑफ राजेश कुमार, वो गुड्डी देवी आज से पहले 2-3 साल पहले से बीमार चल रही है। गुड्डी देवी नाम है इनका? इसका नाम गुड्डी देवी। तो बात ये है कि बड़ी गरीब परिवार से है, इतने साल तो वो सुलझते रहे, बीमारी से चलते रहे। अब उनकी इतनी हालत खराब हो चुकी है कि 2 टाइम ना तो वो खाना प्राप्त हो रहा है उनको, और ना ही वो इलाज करने के लिए उनके लिए कोई पैसा है। और उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, ये भी गांव वाले इनकी सहायता कर रहे हैं, गांव के लोग इनको खाना पिलाना दे रहे हैं। और मैं प्रशासन से ये निवेदन करती हूँ कि इनकी सहायता की जाए। अभी इनके लिए किसी योजना में हो, जैसे कि सारी योजनाएं बनाई गई हैं, तो कौन सी योजना में आता है ये परिवार? सर जी, अभी मेरे पास तो बात ऐसे है, मैं एक प्रधान जरूर हूँ, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई फंड नहीं है जिस फंड से मैं इनकी सहायता कर सकूँ। मेरे पास एक या IRDP का जो है कि IRDP के थ्रू जो है वो इनकी सहायता हो सकती है। लेकिन जब हम 15/11/2021 को हमारी पंचायत में चयन हुआ था, क्योंकि इससे पहले तो पंचायत मुक्त हो चुकी थी IRDP की। तो जब 15/11/2021 में हमने फिर से चुनाव किया तो उस चुनाव पर लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया। ठीक है, मतलब अभी IRDP में अभी नहीं है। तो और जब भी कोई फैसला उसका हमें सरकार जब भी कोई फैसला देगी, तब अगर वो IRDP का जो चयन है वो रद्द हो जाएगा तब भी ठीक है। अगर तो नहीं होगा तो भी हम लोग क्या इनको दोबारा से IRDP में डालेंगे ताकि इनको सहायता मिल सकती है। नहीं, अभी जो बीमारी है, जो भी बीमारी है तो उसमें बोलते हैं कि ये जो जितनी भी बीमारी है उसमें सहारा योजना में एंटर हो जाता है। जब भी बंदा किसी बीमारी, जैसे किडनी की कोई दिक्कत है या फिर और भी कोई डिसेबिलिटी है, तो उसमें क्या होता है कि सहारा योजना एक बनी हुई है, तो उसमें पेंशन वगैरह लगती है। तो वो पेंशन वगैरह इनको मिल रही है? नहीं, वो कुछ भी नहीं मिल रहा है सर जी, ऐसा कोई कुछ नहीं मिल रहा है। इन्होंने मेरे साथ संपर्क ही नहीं किया, पहले कोई कुछ नहीं किया। अब तो मेरे को अब पता चला कितनी इनके हाथ गंभीर है। अच्छा अच्छा। बार अच्छा अंदर ठीक है, बोल सकते हैं, इतनी ताकत है। बोल तो रही है। हाँ ठीक है चलो इनसे पूछते हैं क्या दिक्कत है। तो
तो सबसे प्रधान जी पहले तो अब तो आपके संज्ञान में भी है, तो पहले तो इनको ना सहारा योजना में डालें, क्योंकि सहारा योजना जो है तो आपको पता है उसमें जो इनकी पहली तो बीमारी इनकी कवर हो जाएगी, दवाइयों का जो खर्चा ये जो जेब से पैसे लगा रहे हैं वो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले इतनी बड़ी पंचायत है, आपको नहीं बताया वो इनकी गलती है, इनको बताया होता तो प्रधान जो इतने 3 बार चुने गए हैं तो ऐसे नहीं चुने गए हैं। आज इनके संज्ञान में बातें हैं तो मैं यही कहूँगा कि पहले तो आप इनको ना जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनमें इनको डाला जाए, जैसे सहारा है उसमें योजना में आते हैं या नहीं है पता नहीं, मैं तो अभी पहुंचा आपके सामने ना। कोई बात नहीं सर जी, मैं छानबीन करके नहीं है तो ठीक है, इनको सहारा योजना में डलवाएं ताकि जो भी इनकी दवाइयाँ वगैरह वो इलाज फ्री हो सकता है। ठीक है, वैसे तो टांडा में फ्री होता है, जो ये बीमारी है ना जो आप कैंसर वगैरह बता रहे हैं उसमें तो फ्री होता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कराने वाले देखो, हम तो केस को वेरीफाई करने वाले होते हैं, जितना भी समाज देख रहा है यही अपनी नेक कमाई का जो भी हिस्सा होता है वो देता है जब केस वेरीफाई होता है कि किसको क्या ज़रूरत है। पहले ज़रूरत पता लगे ना जी, दवाई देनी है तो हम दवाई मुहैया करवा दें या कुछ कोई भी चीज़ है वो मुहैया करवाएं, लेकिन हमें पता चले ना कि क्या करें क्या। वो तो ठीक है सर जी, ठीक है, मेन चीज़ तो वो हमें पता होना चाहिए। चले, अगर ये जो खुद पेशेंट है ये बोल रहे हैं कि मैं बात करना चाहती हूँ आपके साथ, तो इनके साथ ही एक बार रूबरू होते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या बोलना चाहती हैं। मैं तो पेशेंट से वैसे बात नहीं करवाना चाहता क्योंकि केवल अंदर ताकत नहीं होती है इस पोजीशन में कि बोलने की, लेकिन ये खुद बोल रही है कि मैंने बात करनी है, तो चलिए अंदर चल के उनसे बात करते हैं। बाकी परिवार में कोई मतलब बात करने वाला कोई भी नहीं जो प्रॉपर समझा पाए, हमें बता पाए। तो चलिए जिनके साथ जो बीत रही है उनसे ही बात करते हैं कि उनको क्या दिक्कत हो रही है, उनकी हम क्या सहायता कर सकते हैं नगरोटा हेल्पिंग हैंड से। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये बच्ची है, देखो क्यूटी पाई है। ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? हैं? जाते हो स्कूल जाते हो? ऑनलाइन लगती है क्लास? ऑनलाइन भी नहीं पढ़ते हो? बालवाड़ी आ जाओ, इनसे बात करेंगे हम ना, यहाँ इनके पास रखना थोड़ा कैमरा। हाँ जी, अब आप बताओ क्या है पूरी चीज तो आप समझा सकते हो जो गुजर रहे हैं। एक मिनट जी बोलो। बालवाड़ी में जाती है और लड़का 6वीं में जाता है, कोई खर्चा नहीं देता है, रोज मारता पीटता है। देखो ये किसने की ये किसने मारा आपको? अभी भी 5-6 दिन हुए तो यहाँ पर 2 मुक्के थे, उसकी भी दर्द हो रही है। आप पेशेंट हैं, आपके जो घर वाले हैं आपको अब भी पिटाई कर रहे हैं आपके? अभी भी शराब पीकर? हाँ। कहाँ है वो? पहली स्टेटमेंट इनकी ये आई है कि जो इनके पति देव हैं, जिनके लिए अपना घर परिवार छोड़कर शादी की है, मतलब जीवन संगिनी है, और इस पोजीशन में उनके पति देव क्या करते हैं, शराब पीकर इनकी पिटाई करते हैं। अभी भी जख्म दिखा रही है कि इनको मारा है। कहाँ मारा है आपको? इस हालत में इनके पास कितनी जान है, कितनी ताकत है, मतलब देखो क्या मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, क्या बोलूं मैं इस स्थिति में। इस टाइम पे तो पति के मतलब जो उनकी बीवी है, वाइफ है, अर्धांगिनी है, जो इस टाइम पे इस पोजीशन में है, और ये पति देव यहाँ पर इनके इलाज करवाने की जगह इनकी पिटाई कर रहे हैं। ये तो मेरे को अभी पता चला। गालियां देता है शाम को रोज। क्या करना तो इस टाइम पे देखिए, इस टाइम पे क्या है कि पंचायत भी हमारे साथ है, प्रधान जी हमारे साथ आए हैं। स्थिति ऐसी है कि प्रधान भी खुद भावुक है, स्थिति बहुत दयनीय है इनकी। तो आपका बाकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई आंगनबाड़ी में जा रही कैसे हो रहा है? बाकी आपको कोई कुछ क्या आपको कुछ जरूरत है तो जरूर आप यहाँ पे हमें बताएं। बताइए जो कुछ आप खुल के बोले ना, आपकी कुछ क्या हम सहायता क्या कर सकते हैं? बाकी जो आप दवाइयाँ वगैरह होती हैं, जरूरत है तू बोल। हाँ, दवाई लाड़ी बोल, क्या लेना था बच्चा?
क्या सहायता क्या कर सकते हैं हम आपकी? मैं नगरोटा हेल्पिंग हैंड से आया हूँ। हमारी मतलब हमारी कोई सरकारी योजना नहीं है, पब्लिक है, समाज आपको देख रहा है। आप जो कुछ बोलना चाहते हैं आप खुल के बोलो, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। पूरी दुनिया आपको देख रही है इस टाइम पे। लाड़ी बोल बच्चे, कोई चक्कर नहीं है, आप इस टाइम पे परेशान है। तू बच्चा यार पचाई दे कि तू क्या करना कि अपू यार पचाई दे। अपना ट्रीटमेंट करवाना को हम लाड़ी बोल बच्चे, कोई चक्कर नहीं है, आप इस टाइम पे परेशान है। तू बच्चा यार पचाई दे कि तू क्या करना कि अपू यार पचाई दे। अपना ट्रीटमेंट करवाना को हम देना चाहिए था भाई। हॉस्पिटल में जाना खर्चा तो 1 मिनट। हाँ जी, दवाई दूई तो खर्चा लगाई दे। नहीं तो दवाई आपकी तो एक सहारा योजना है, उसमें नहीं डाला आपको? सहारा योजना में फ्री आती है तो पैसे कौन देता दवाई के आपके? माइक के बाद इतने दिए 70,000। 70,000 रुपये दिया था, खत्म हो गया कि है? अभी तो खत्म हो गए। अच्छा, हाँ जी। तो सबसे पहले तो प्रधान जी आपसे एक यही है कि आप ना जो पंचायत की तरफ से और सरकार की तरफ से वो तो आप ही करवा सकते हैं। ठीक है। पहले तो इनकी पूरी प्रक्रिया जो इनको सहारा योजना में जो नहीं है ना, इनको वो डलवाएं। IRDP का जब होगा तब होगा, लेकिन सबसे पहली चीज है इनको सहारा योजना में डालना। सहारा जो बहुत बड़ा सहारा है। दवाई सारी इनको फ्री मिलेगी, जितने भी इनकी थेरेपी होती है सारी फ्री मिलेगी, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं है। जो कमाने वाला वो तो पिटाई करता है आके यहाँ पर इनकी। ठीक है, मैं इनका नंबर, घर का नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा, प्रधान जी का मैं पंचायत का नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर उनको कोई, तो उनको अभी तक सबक नहीं सिखाया किसी ने कोई? पूछा गाँव वाले ने पूछा पर मतलब समझते नहीं इस बात को। तो एक दिन को अरेस्ट रखा था, एक रात। अच्छा, एक रात अरेस्ट इसी वजह से मारने की वजह से। किसी की माँ बाप को भी हो जाते हैं। मैं तो बोलना नहीं चाहती थी इतनी देर पहले ना, पहले अरेस्ट करवाया था। अच्छा, मतलब भाई साहब जो है वो अरेस्ट भी हो चुके हैं 2-3 बार। ये गांव वाले बोल रहे हैं कि एक रात भी इन्होंने काटी है, 2-3 बार हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी बंदा सुधर नहीं रहा है। दवाई का खर्चा उठाने से इनकी सेवा करने के बजाय उल्टा मार पिटाई हो रही है इनकी। क्या बोले, मतलब ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है ना जब हम केस को वेरीफाई करने आते हैं। तो इस स्थिति में मैं यही कहूंगा कि अभी ये किसी योजना में नहीं आते। प्रधान जी भी यहाँ पर हैं, तो अभी ना ये सहारा योजना में है ना किसी योजना में है। ये सास ससुर जो भी पेंशन वगैरह आती है उसी में इनकी पढ़ाई लिखाई दवाई वगैरह सब कुछ चल रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इनकी कुछ आप हेल्प करना चाहते हैं, जो कुछ आपको लगता है, तो मैं इनका कोई अकाउंट नंबर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। जो कुछ अगर आपको लगता है मैं ये हमने सहायता करनी तो वो आप कर सकते हैं। बाकी पंचायत के जो प्रधान जी हैं इनका नंबर होगा, आप इनसे बात कर सकते हैं। और आप अगर जो भी किसी तरह की कोई भी सहायता करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ केस ही कुछ अटपटा सा था। अभी जाके हमें पता चला अंदर आके, पहले पता नहीं चल रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें स्थिति में। तो बाकी चलो कोई नहीं, जो कुछ हमारे से जो कुछ बन पाएगा जरूर आपकी सहायता करने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। बाकी प्रधान जी को हमने बोल दिया कि आपको सहारा योजना में डाला जाए। वहां पर आपकी जो थेरेपी होती है, कीमो होता है या फिर जो दवाइयाँ वो आपको फ्री लग जाएंगी सरकार की तरफ से। सहारा योजना में डलवाएंगे और जो कुछ हमारा NHH नगरोटा हेल्पिंग हैंड से जो कुछ बन पाएगा वो जरूर हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो अभी बाकी तो क्या है, बच्चे हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। ये इनका एक छोटा बेटा है, ये बच्ची है। स्थिति है खराब। आपको ही पीटते हैं पापा, मारते हैं आपको भी? 1 मिनट बच्चे से हम पूछें क्या क्या करते हैं पापा। आप बच्चे बोलते हैं मन के सच्चे होते हैं। क्या आप बताओ बच्चा क्या करते हैं? रोज आते हैं पी के शराब, फिर मारते हैं? आपको भी मारते हैं कि मम्मी को ही? मेरे को भी मम्मा को भी? कभी कभार? रोज मारते हैं? पी के मारता नहीं वैसे करते। पढ़ाई कब होती है आपकी, कैसे होती है? डिस्टर्ब होती होंगी, पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती होगी आपकी। डर लगता है पापा से? कितने बजे आते हैं घर पे पापा? एक बार यहाँ कैमरा करें, थोड़े गांव के जो भी है, देखो हम तो आज आए हैं, हमें तो पता नहीं कुछ भी, लेकिन गांव यहाँ पे बैठा है, प्रधान यहाँ पे बैठे हैं, ये बोलेंगे जी। बताएं थोड़ी स्टेटमेंट आप, क्या क्या है?
ये रोज पींदे ना, रोज बोलना ऐसे रोज पी कर मुझे न सेरना ऐसे, खर्चा नहीं देना, कुछ नहीं पूछनी। हूँ इतनी बीमार है ना, पूछी नहीं है जहाँ तिजो क्या होया, फिर तिजो क्या कम पैसी है, पैसा कुछ नहीं लाना, ऐसा सोरे ला दे बेचारे उनका। पहले प्यो नहीं लाया ना, काम क्या करते हैं वो? काम कुछ नहीं करते, दिहाड़ी ड्यूटी लांदा ना, शराब पींदा, मारता मुर्दा भी मार नहीं छोड़ता। कई रात तक मेरे कटी तो देखा वाला ना, झूठ थोड़ी बोलना। पूरा ग्राम हुआ बेचारी का। तो ये पोजीशन है दोस्तों, जब घर से निकल आते हैं ना, तो जो हमने सोचा होता है या सुना होता है उससे भी विपरीत चली जाती है बातें, कि क्या था क्या नहीं था। छोटे छोटे इतने प्यारे बच्चे भगवान ने दिए हैं। देखिए, एक बेटी है, एक बेटा है, सुकून से प्यार से रहें। तो बोलते हैं कि वो बोला नमक से भी खा लें, उसमें भी खुशी होती है, लेकिन प्यार भावना होनी चाहिए। रोटी दुआ देनी रोज से, रोटी पानी ना दुआ के पूरी नहीं। कितने साल हो गए इनको ऐसे बीमार पड़े? 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल से ऐसे। ये तो बिस्तर चोड़ी ना थोड़ी। इस तरह कोई 7 महीने 7 के महीने। हां तो एक करती है। अच्छा पहले खुद ही करते थे काम? कर लेंगे, गार रखेगी ना। हां, गार रख दीजिएगा। 7 महीने हुए कोई भी ना पहले जान। मतलब अब बिल्कुल अब ये कुछ भी करने लायक नहीं। अपने सारे नहीं दे सकते उन्हें। अब बच्चा देखता रहूं। बूट चल नहीं करना वाला काम। पता ही नहीं था लोगों ले गंदे सासू भी ले गंदी। नहीं तो बच्चों की पढ़ाई वगैरह कैसे कर रहे हैं, कैसे? सर स्कूल बंद है ना। नहीं ऑनलाइन भी होती है क्लासेस, घर में भी पढ़ाई देता होती है है। फोन फोन। फोन तो नहीं है। तो घर में रात को शराब, दिन को भी हमारे शराब। आसपास से हमारे फोन पे कर लेता है ना। अच्छा मतलब जो बच्चे इनकी क्लास में पढ़ते हैं वो। अच्छा, आपके आस पड़ोस में जाके उनके फोन से पढ़ाई कर लेते हैं बच्चे? दूर इनके घर भी आगे हाँ हैं, जी, सब हाँ, आगे वो दूर आगे है। हैं। तो यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई भी आस पड़ोस में जाके, जो पड़ोसियों के फोन होते हैं उनके फोन से, मतलब अपनी उनके दूसरे कहाँ पढ़ते हो, पढ़ाई कहाँ करते हो आप? ऑनलाइन क्लासेस कहाँ लगती है? किसके फोन से पढ़ते हो? क्लास ऑनलाइन लगती है ना, तो कौन किसका फोन किसका होता है? मासी है। अच्छा, उनके फोन से करते हैं। तो दोस्तों ये है शराब जो है, जिसने पत्नी कितने घरों को नुकसान पहुंचाया, कितने घर बर्बाद हो चुके हैं। शराब नहीं मंदिर है। ठीक है, उनको तो कुछ नहीं है, ना उनका दीन है, ना धर्म है, ना उनको कोई मतलब क्या बोलते हैं, दया तो बोल ही नहीं सकते ना कि दया नाम की कोई चीज हो। तो चलो इनके लिए थोड़ी बहुत जो कुछ हमारे से राहत होगी। इनका अकाउंट नंबर वगैरह है कुछ? हाँ जी, हाँ उनके पास। अकाउंट नंबर है आपका? कैचू कौन सा बैंक है आपका? बैंक अकाउंट है आपका? कोई चक्कर नहीं है, नहीं है बैंक खाता आपका कोई? तेरी मम्मी ये बैंक के काम भी है। कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे का। लेके आओ। तो पढ़ सकते नहीं बता। ये बच्चा कौन सी क्लास में है? 6th में पढ़ते हो? वेरी गुड। बच्चे को अच्छा पढ़ना, ठीक है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ते रहो। तीखा है। बाकी ना प्रधान जी आप ख्याल रखें, जो भी पढ़ाई वगैरह में कोई दिक्कत परेशानी होगी ना तो जरूर हमें बताएं बीच में ना, कभी पढ़ाई वगैरह की कुछ भी हो, पढ़ाई में अड़चन आनी चाहिए बच्चों की, थोड़ा आपने रखना है। कितना तीखा कोई बात नहीं सर जी। है ना? जो कुछ होगी पढ़ाई के लिए वो हमें आपने बता देना, कि जो कुछ फीस वगैरह है वो हम बीच बीच में कर दिया नहीं जाएगा। सर, स्कूल पढ़ाई नहीं बोलते छूटना हैं कि चाहिए। मतलब फीस हम दे देंगे और पेपर जो वो टाइम पे करके अच्छा, टीचर भी बोलते हैं कि फीस वगैरह हम दे हम देंगे। दे देंगे फीस। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए जो स्कूल के जो इनके टीचर वगैरह है वो बोलते हैं कि फीस वगैरह हम दे दिया करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो सलाम है उन टीचरों का, उन गुरुओं का, ठीक है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। भाई ये कुड़ियां लेकिन ना फीस भी दिया दे सर, हर स्कूल ले दे बड़े जे। हां कना उन भी पेपर नहीं ना देते, थोड़ी से जागते बोल रहे तू पेपर देगा फीस हम देंगे। अच्छा, स्कूल के टीचर जो है, देखो इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा होती है। जो गुरु है वो सच में गुरु है। उनको देखिए अपनी सैलरी में पढ़ा के बच्चों को पढ़ाना है, फिर अपनी सैलरी से इनकी फीसें भी देनी है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ से हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। ये सारी चीजें जो होती है हमें इंसानियत सिखाती है, इंसानियत। यूको बैंक है ना, अकाउंट रनिंग है, चल रहा है। हाँ जी, कर दो ना दीदी। दोस्तों यहाँ पर ये यूको बैंक की कॉपी है इनकी। अब पता नहीं इसमें बैलेंस कितना है कितना नहीं है। एक मिनट, ये कॉपी दी है इनकी। ये देखिए यहाँ पर ये इनका अकाउंट नंबर है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मुहैया करवा दूंगा। मैं थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह खींच लेता हूँ, तो कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता जो बन पाए, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी कि ऐसे था कि कोई दयनीय स्थिति है। हम आपको एक बार आप आ जाओ पंचायत में, हमारी यहाँ पर एक बार विज़िट कर जाओ, फिर हम पूरी समस्या आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। पहले मुझे कुछ पता नहीं था।
तो दोस्तों सारी चीज़ें जितनी भी थी मैं सारी बातों से आपको मैंने अवगत करवा दिया है। अगर आप में से कोई भी कुछ भी 10, 20, 50, 100, 50 जो भी कुछ भी, माफ़ करना बोलने में जब ऐसी स्थिति देख लेता हूँ मैं तो मतलब खुद ही भावुक हो जाता है। मेरे जी पता नहीं क्या होता है, आपने देखा होगा बार बार लड़खड़ाना शुरू कर देती है, क्योंकि ऐसी पोजीशनें देखकर मतलब क्या बोलें, आप भावनाओं को समझें। ऐसी ऐसी स्थितियां देखकर मतलब चलिए छोड़िए, आप ना ऐसे करना, मैंने ये सारा आपको मुहैया करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको ये नंबर वगैरह दे दूंगा, और आप ज़रूर जो कुछ सहायता करना चाहते हैं वो ज़रूर इनकी सहायता कर दें, क्योंकि इस टाइम पे कैंसर से पीड़ित हैं, लास्ट स्टेज इनकी चली है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बस जो कुछ बन पाए वो आप कर दें यहाँ पर, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि कुछ हम मतलब देख के भी कुछ नहीं कर सकते उनका। बच्चों को देख के लग रहा है कि इनका भविष्य क्या होगा, कैसे ये बढ़ेंगे, कैसे इनकी पढ़ाई होगी, कैसे इनको कोई संभालेगा, इनका भी कुछ पता नहीं है। स्टेज 3rd स्टेज चली है, कब तक माँ का साया इनके ऊपर है, बच्चों के ऊपर। बाप तो हैवान है, बच्चे मतलब बाप का नाम सुनते ही डर जा रहे हैं। ऐसा बाप है, नहीं तो बाप एक साया होता है, एक वृक्ष होता है, एक छत होती है जो आश्रय देता है, और यहाँ पर बाप के नाम से बच्चे भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं। ऐसी ऐसी स्थितियाँ हैं। बस ये था, मैंने आपको रूबरू करवाना था, वो मैंने आपको करवा दिया। बाकी थोड़ी बोलने में कुछ मेरे से दिक्कत, कुछ गड़बड़ी हुई हो, कहीं कुछ उल्टा सुल्टा मुंह से निकल गया हो, शब्द ऊपर नीचे हुए हों, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। ये लास्ट एंट्री इनकी 7 अप्रैल 2021 की है, और ये जमा की गई रकम डिपॉजिट विड्रॉल, निकाली गई रकम कितनी है? विड्रॉल 20 रुपये 25 पैसे, और साथ में अभी जो बैलेंस है 696 रुपये है इनका बैलेंस में। और ये अकाउंट नंबर है इनका, ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए जी, वो पति देव नहीं फिर शराब वगैरह पी जाए ना। ये अकाउंट नंबर है, और IFSC कोड, ये IFSC कोड है UCBA 0002231। ये IFSC कोड है, माइक्रो कोड आ गया, और वार्ड नंबर, ये पूरा एड्रेस दिया गया है, गुड्डी देवी नाम है, पूरा एड्रेस है यहाँ पर। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। साथ में अकाउंट नंबर जो है मेरे ख्याल से यही है 2231011100300950। यहाँ पर हमारे पास हमारे कुछ भाई जो बाहर नौकरी करते हैं, बाहर काम करते हैं, तो ये उन्होंने ये 1000 रुपया सेवा भेजी है। बोलते भाई जी जहाँ भी आपको लगेगा कि कोई जो आपको लगता है कि सच में ही ज़रूरतमंद परिवार है, वहाँ पर देना। तो दोस्तों इससे बड़ा ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवार अभी तक मेरे नज़र में नहीं था। 15 दिन हो गए उनको पैसे दिए हुए, तो 1000 रुपये ये मैं बच्चों को अभी दूंगा। साथ में 500 रुपये ये भाई जी की तरफ से, भाई अपना नाम खुद बोलें। अरुणदीप जी की तरफ से 500 रुपये ये, प्लस यहाँ पर 500 रुपये ये अजय भनियारी जी हैं, ग्राम पंचायत ठारू, नगरोटा वगमा ठारू पंचायत के। उन्होंने मेरे पास दिए थे कि जो भी आपको केस लगेगा, अच्छा जो ज़रूरतमंद सही में लगेगा वहाँ पर देना, तो इनका आ गया। प्लस ये 500 रुपये मेरे पिताजी की तरफ से उन्होंने मेरे पास दिए थे कि अपनी तरफ से देख लेना। तो टोटल ये छोटी सी सेवा है फ़िलहाल के लिए 2500 रुपये की, वो मैं बच्चों को देके जा रहा हूँ। बाकी बस ये रहेगा आपसे आग्रह कि इनके पापा के हाथ में ना जाए पैसे, नहीं तो वो ना फिर दारू पी जाएंगे। मम्मी के पास दे दूँ। ठीक है, ये लो मम्मा को दे दो। ये आपकी जो सेवा है, आपकी नेक कमाई जो है, जो आपने ऐसे दी होती थी, वो मैंने यहाँ पर ही दे दी। मम्मा के पास दे दो। ये 2500 रुपये हैं, 2500 रुपये। वैसे हम कोई पैसा लेते नहीं है, लेकिन इन्होंने वैसे ही मेरे को दे दिए थे कि आप दे देना। बाकी इनका अकाउंट में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अकाउंट नंबर यूको बैंक का अकाउंट है, गुड्डी देवी नाम है, IFSC कोड भी डाल दिया है। तो जो कुछ आप 100, 500 जो भी आपकी समर्थ अनुसार, अगर आप इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं वो आप अपनी सहायता भेज दें। बाकी देख रेख प्रधान जी करेंगे, कोई भी पैसा जो है इसकी वेस्टेज ना हो, वो प्रधान जी की जिम्मेदारी है
कि इनका पैसे जब निकलवाएंगे तो ये खुद निकलवा के देंगे। प्रधान जी जब भी जाएंगे, पैसे आपकी नेक कमाई वो गलत जगह ना जाए, किसी ठेके में ना पहुंच जाए, मेरा यही आपसे निवेदन रहेगा। क्योंकि सबकी नेक कमाई है, सारी सभी कोई फैक्ट्री में लगे हैं, कोई कहाँ कंपनी में लगे हैं, वहाँ से अपनी सैलरी से निकाल के रखते हैं बाकी जितने ज़रूरतमंद लोग होते हैं। तो बस गलत जगह पैसा ना लगे। बाकी 2500 की सेवा जो जिन्होंने भाइयों ने दी थी, मेरे पिताजी ने दी थी, वो मैंने पहुंचा दी है। और बाकी अकाउंट नंबर आप देखते रहें। तो इसी तरीके से दोस्तों नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की ये होता है कि जो ऐसा तबका होता है जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि वो खुद जो बीमार है उसकी सुध उसका पति नहीं ले रहा, तो बाकियों को क्या पता होगा, आप खुद सोचें। तो ऐसे तबके तक पहुंचने के लिए हमारा प्रयास रहता है कि हम वहां तक पहुंचें। बाकी धन्यवाद करना चाहूँगा पंचायत की प्रधान जी जिन्होंने हमें इस केस के बारे में अवगत करवाया। और बाकी ये भी अब कुछ करेंगी, इनके जो भी कार्ड वगैरह हैं, जो भी योजनाएं हैं सरकार की, उनमें इनको डाला जाएगा ताकि जो दवाई है, इलाज है, वो मुफ्त में हो जाए। तो बस यही है, नर सेवा नारायण सेवा। और स्लोगन भी है कि आओ हम सब मिलकर किसी की समस्या का समाधान बने। और अगर आप हमारे साथ नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। NHH ब्लॉग के नाम से पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है। ये चैनल और पेज इन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है कि जिनकी समस्याएं होती है तो हम सब इकट्ठा हो जाएं, एक जगह हम जुड़ जाएं, ताकि मैं समस्याओं को वेरीफाई करूं और पेज पे डालूं, यूट्यूब पे डालूं और वो समस्याएं आप तक पहुंचे और आप इनकी सहायता करें। ये नर सेवा नारायण सेवा है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहती है हमारी सेवा में। हमारा नगरोटा हेल्पिंग हैंड का कोई अपना अकाउंट नंबर नहीं है। आप हमारे अकाउंट में कोई गूगल पे ना करें, कोई फ़ोन पे ना करें। जो भी जिसको भी अगर आप कुछ भी अनुदान देना चाहें तो उनका अकाउंट नंबर आप हमें हमारे से मांग लें, कमेंट में डाल दें कि जी हमने इनको पैसे देने हैं, तो इनका अकाउंट नंबर दें। साथ में अगर आप हमारे नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, तो आप अपना व्हाट्सएप वाला कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। जो भी हमारे साथ लगातार सेवा करना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से, तो वो अपना कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें या मैसेंजर पे भेज दें, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। आप चाहे कहीं से भी हैं, नाम नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स है, लेकिन हम शाहपुर भी आए हैं, हम धर्मशाला तक भी पहुंचने की कोशिश करते हैं, हम नूरपुर तक भी जाते हैं। नाम से कुछ नहीं होता दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी नीडी पर्सन है, जो भी ज़रूरतमंद है, वहाँ तक हम पहुँचे। नाम तो खाली एक पहचान होती है, बाकी करने करवाने वाले आप हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को आप शेयर कर दें, जितनी ज़्यादा ये शेयर होगी उतनी ज़्यादा दानी समाज सेवियों तक पहुँचेगी और उतना ही ज़्यादा इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अनुदान आएगा, उतनी ज़्यादा यही हमारे से सहायता हो सकती है। बाकी इलाज तो डॉक्टरों ने करना और भगवान के हाथ की बातें हैं, वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे से कुछ बन पाएगा वो हम कर रहे हैं, वो सामने ही है, कुछ भी हमारे से छुपता नहीं है। बोलने में शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप भावनाओं को समझें कि कोई ट्रेनिंग लेके नहीं आया हूँ, बस ऐसे ही भावनाएं थी मन में सेवा करने की, तो बस आपके आशीर्वाद से सेवा करने में जुटे हैं और ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों की सहायता करते रहें। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिखने वो बुतरा बाय कर दो। बाय बाय। हाँ जी, ठीक है।